हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरएमसी एकेडमी पर। और मैं आपके एजुकेटर प्रकाश चौरसिया आज आपको पढ़ाने वाला हूं सर्किल। ठीक है ना। इससे भी बेटा क्वेश्चन श्योर है कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ना। पूरे 3 मार्क्स का है। ठीक, और बेटा कहीं ना कहीं एक नहीं 2 ही क्वेश्चन आते हैं। चलो समझते हैं कि सर्किल चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। सर्कल का मतलब जैसे कि क्या होता है, आप देख सकते हो ये एक गोला। ठीक, माइंड मत करना कि ये थोड़ा आड़ा टेढ़ा ये गोला दिख भी रहा है कि नहीं। ठीक है, फोकस करो कॉन्सेप्ट पे। ठीक, जब ये सर्कल है तो इसका एक क्या होगा, सेंटर पॉइंट होगा। क्या होगा, सेंटर पॉइंट। और ये भी कुछ होगा, मैं आपको सब बताऊंगा 1 बाय 1। ठीक है, देखो एरिया तो आप सब जानते हो। ठीक है ना। एरिया क्या होता है, मान लो एक ये व्हाइट बोर्ड है। ठीक है ना, ये रेक्टेंगल शेप में है। अगर एरिया की बात करें तो एरिया का मतलब ये होगा इस व्हाइट बोर्ड के लिए कि ये जो अंदर का स्पेस है ना, पूरी जो जगह है ये कहलाएगा एरिया। ठीक, तो ऐसे ही सर्कल में बात करें एरिया की तो ये जो खाली खाली जगह आपको पूरी दिख रही है ना इस गोले के अंदर, ये सब क्या होगा बेटा, एरिया होगा। ठीक है, अब एक बात हमने देखी थी पेरीमीटर कि पेरीमीटर हमने देखा था ना स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, जब मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर एरिया एंड पेरीमीटर, तो उसमें आपको बताया था ना कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर का मतलब ये होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। मान लो ये व्हाइट बोर्ड है, अगर मैंने बता दिया मैंने आपसे अगर कह दिया कि इसका पेरीमीटर निकालो तो इसकी सारी साइड्स को आप क्या करोगे, सम कर दोगे। और पेरीमीटर का मतलब मैंने बताया था आपको बाउंड्री होता है। ठीक है ना, ये जो बाउंड्री है ना इस व्हाइट बोर्ड की, ये क्या है, पेरीमीटर होती है। मतलब इन साइड्स का जब सम कर दोगे तो आएगा पेरीमीटर। ठीक, ओके। तो लेकिन जब हम बात करते हैं सर्किल चैप्टर की तो हम पेरीमीटर नहीं यूज करते हैं। ठीक है, हम जब सर्कल की बात करते हैं तो वहां हम बात करते हैं सरकमफेरेंस की। दोनों का मतलब बेटा वही है, पेरीमीटर और सरकमफेरेंस दोनों का मतलब वही है। लेकिन सर्कल के चैप्टर में हम पेरीमीटर यूज नहीं करते, सरकमफेरेंस यूज करते हैं। एरिया अगर ये अंदर की पूरी खाली जगह है तो सरकमफेरेंस क्या होगा, ये जो गोला है ना बेटा, ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है ये होता है सरकमफेरेंस। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे सरकमफेरेंस। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया एरिया क्या होता है, सरकमफेरेंस क्या होता है और सर्कल क्या होता है। ठीक, चलो अब और भी कुछ चीजें जाननी होंगी, इतने से काम नहीं चलेगा। रेडियस क्या होता है बेटा। ठीक, बात करते हैं रेडियस की। ओके, रेडियस को आप आर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिर डायमीटर क्या होता है, उसको आप डी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, इवन करते ही है रेडियस को आर से और डायमीटर को डी से। चलो अब मैं बताता हूं आपको कि रेडियस क्या होता है। ये जो सेंटर पॉइंट आपको दिख रहा है, ये छोटा सा बिंदु, ओके, पॉइंट। ठीक, ये है सेंटर पॉइंट। अगर इस सेंटर पॉइंट से सर्कल की इस बाउंड्री में मैंने एक लाइन खींच दी है तो ये कहलाएगा बेटा रेडियस। क्या कहलाएगा, रेडियस। ये मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है। ठीक, अभी इसी सेंटर पॉइंट से एक लाइन मैंने और यहां खींच दी, ये भी पता है कितने का होगा बेटा, 4 सेंटीमीटर का। इसका मतलब मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, आप इस सेंटर पॉइंट से कहीं पे भी लाइन खींच दो, अगर आपको एक पता है कि 4 सेंटीमीटर का है, इसका मतलब ये है कि सभी कितने के होंगे, 4 सेंटीमीटर के होंगे। ठीक है ना, सेंटर पॉइंट से जो सर्कल में हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो सभी इक्वल होती हैं। ओके, तो ये सारी रेडियस कितने सेंटीमीटर की है, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया रेडियस। आई होप क्लियर हो गया होगा कि रेडियस क्या होती है ना। अब बात करते हैं कि डायमीटर क्या होता है बेटा। तो मैं आपको सिंपल से वे में बता दूं, डायमीटर का मतलब ये होता है कि रेडियस का दुगना कर दो। ठीक, रेडियस का दुगना कैसे, मान लो रेडियस मैंने आपको बोला 4 सेंटीमीटर है, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। 4 सेंटीमीटर रेडियस है ना, मैंने ले लिया। अब अगर मैं बोलूं आपसे कि डायमीटर निकालो तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू रेडियस। अगर शॉर्ट में बात करें तो 2 इंटू आर, इसे हम लिख सकते हैं 2r। मतलब डायमीटर का फॉर्मूला हो गया 2r। ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक ये आपको नोट करना है। 2 फॉर्मूले मैं आपको और बताऊंगा, टोटल बस 3 ही फॉर्मूले आपको मैं बताऊंगा इसमें, और पूरा चैप्टर उसी से कवर हो जाएगा।
तो डायमीटर का फॉर्मूला हो गया 2 इंटू आर। ठीक, और अगर यहां पे बात करें तो रेडियस अगर 4 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितने सेंटीमीटर हो जाएगी, इंटू 2 कर दो, 8 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू ये दी है, आप खुद देखो, 2 इंटू आर की वैल्यू 4 है, रख दोगे अगर तो क्या 8 सेंटीमीटर आ जाएगा ना। तो इससे ये क्लियर हो गया कि रेडियस अगर 4 सेंटीमीटर तो डायमीटर कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है दुगना। ओके, डायमीटर जो होती है वो रेडियस की क्या होती है, दुगनी होती है, ये ध्यान रखना आप। चलो, तो रेडियस भी क्लियर हो गया, डायमीटर भी क्लियर हो गया। तो रेडियस अगर हमारी यहां से यहां तक है तो डायमीटर जब करेंगे तो बात, तो ये पूरी हो गई डायमीटर, मतलब यहां से लेके पूरा यहां तक, ए बी और ओ। अगर हम बात करें ओ और बी की तो ओ और बी क्या है, रेडियस है। ठीक, अगर बात करें ओ और ए की तो ये भी इतनी रेडियस है। लेकिन अगर बात करें ए और बी की सीधे तो वो क्या है, आपकी डायमीटर है। चलो ठीक है, क्लियर हो गया होगा। रेडियस बता दिया, डायमीटर बता दिया। देखो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया ना, D इक्वल टू आर। इसका मतलब ये है कि अगर आपको रेडियस पता हो तो आप डायमीटर निकाल लोगे। ठीक, यहां वैल्यू रखे जैसे मैंने यहां पे निकाली है। ठीक, तो यहां पे मैंने आपको ये बताया कि रेडियस पता होगा तो आप डायमीटर निकाल लोगे, जैसे यहां बताया। लेकिन मान लो अगर डायमीटर पता है, रेडियस नहीं मालूम, तब कैसे निकालोगे, तो देख लो। तो इसी से एक फॉर्मूला और बनेगा आर का। अगर आर का फॉर्मूला निकालना है तो क्या करोगे, इस 2 को इधर करोगे तो D/2 ये हो गया। इस हालांकि बच्चे समझते हैं इसी से काम कर लेंगे, लेकिन आप दोनों सेपरेट रखो। ठीक, समझाता हूं। जब मैंने यहां पे आपको बताया कि इतना रेडियस 4 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर, दुगना। अगर बेटा डायमीटर रेडियस की दुगनी होती है, समझिएगा मेरी बात, अगर डायमीटर रेडियस की दुगनी होती है तो इसका मतलब ये भी तो होता है ना कि जो रेडियस होती है ना वो डायमीटर का आधा होती है ना। जो रेडियस होती है ना वो डायमीटर का आधा होती है। देखो अगर ये इतना रेडियस है, इसका दुगना कर दिए तो डायमीटर। ओके, चलो अब बात करते हैं, ये पूरा आपके पास क्या है, डायमीटर। और डायमीटर का अगर आधा कर दो तो क्या आता है, रेडियस। यही तो लिखा है फॉर्मूला। डायमीटर जो होता है वो रेडियस का दुगना होता है, इसलिए 2r। और जो रेडियस होता है वो डायमीटर का आधा होता है, आधा करने के लिए डिवाइड बाई 2 करते हैं, इसलिए ये फॉर्मूला है। आई थिंक रेडियस डायमीटर का कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इफ यू वांट टू टेक। ये 2 फॉर्मूले हो गए क्लियर। अब बात करते हैं, देखो एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, ये ऑफ है बेटा मेरा, हाँ। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर। ये मैंने आर बनाया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। ठीक है, समझा देता हूं कि हम सर्कमफेरेंस क्यों कह रहे हैं। मान लो बेटा एक गोल गोल एक पार्क है, ठीक, आप कहीं घूमने गए सुबह सुबह, एक गोल गोल एक पार्क है, ठीक, आप यहां से चलना स्टार्ट करते हो, ठीक है, और पूरा एक चक्कर लगाते हो, ठीक। तो आप सोचते हो कि चलो यार पता करते हैं कि आखिर उसकी लेंथ कितनी थी, हमने कितने मीटर चल लिया। तो उसके लिए आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, 2 पाई आर का, ठीक है। मैंने आपको सर्कमफेरेंस बता दिया। अब बात करते हैं एरिया की। जैसे मैंने आपको सर्कमफेरेंस का एग्जांपल दिया कि एक पार्क है, ठीक है ना, और कोई यहां से स्टार्ट करता है पूरे एक चक्कर लगाता है, तो आपने कितने मीटर की दूरी तय की, इसके लिए आप सर्कमफेरेंस की बात करोगे क्योंकि आपने बाउंड्री की बात की है। ओके, एरिया फॉर एग्जांपल, अब आप जिस पार्क में हो, ठीक है ना, मान लो ये एक पार्क है, तो वो कितने मतलब कितने मीटर स्क्वायर का एरिया है ना। एरिया मतलब अंदर कितना स्पेस है, अगर आपको ये निकालना है तो इसका फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। और 2 फॉर्मूले मैंने और आपको लिखवाए, वो भी मैं भी आपको यहां लिख देता हूं। रेडियस निकालना है तो डायमीटर अपॉन 2, और डायमीटर निकालना है तो 2 इंटू रेडियस। आर का मतलब रेडियस, डी मतलब डायमीटर। ये चारों फॉर्मूले हैं, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। अब देखो, अब आपको एक और चीज बतानी है इसमें कि कॉर्ड क्या होती है, ठीक है।
कॉर्ड क्या होती है, तो समझिएगा ये एक सर्कल है, ठीक, ये एक और सर्कल है, ठीक। कॉर्ड क्या होता है बेटा, एक ऐसी लाइन जो बाउंड्री को टच कर दे इस तरीके से, ये कॉर्ड है बेटा, ये क्या है, कॉर्ड है, ठीक। आप देख रहे होंगे कि ये शायद सेंटर से गुजर रही है, ये जो है सेंटर से गुजर रही है और इसका सेंटर यहां है, सर्कल का एक सेंटर होगा ही होगा, ये श्योर है, ठीक है। तो ये तो श्योर बता दिया मैंने आपको, ये सर्कल है। अगर आप इधर से इधर एक लाइन खींच दो, ये कॉर्ड है, इधर से इधर लाइन खींच दो, ये भी कॉर्ड है। आई मीन ये सब क्या है, कॉर्ड है, ये सब क्या है, कॉर्ड है, ठीक। अब बात करते हैं, क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है, LONGEST, लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है, तो आपको आंसर क्या देना है, डायमीटर। आप खुद देखो, अगर आप यहां से यहां लाइन खींचते हो तो ये लाइन आपको बड़ी दिख रही है, कि अगर आप इस लाइन को देखोगे तो ये आपको बड़ी दिख रही है, तो ऑब्वियसली ये लाइन बड़ी है ज्यादा, तो नॉर्मल सी बात है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या है, डायमीटर है। इसको हम क्या कहते हैं, डायमीटर। अगर वो सेंटर से गुजरे और दोनों साइड टच करे बाउंड्री को तो वो डायमीटर है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है, डायमीटर। याद कर लेना बेटा, प्रीवियस ईयर श्योर आ चुका है, ठीक है। एक छोटा सा मतलब फैक्ट आपको 3 मार्क्स दिला सकता है, ठीक है। कभी कभी तो सिंपल बेटा इससे फॉर्मूले आ जाते हैं, बोल देगा डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, चलो ये डायमीटर दे दिया 14 सेंटीमीटर, बताओ रेडियस कितने सेंटीमीटर होगा, जल्दी से देखो। डायमीटर आपको पता है, रेडियस निकालना है, क्या करना है, डिवाइड बाई 2, 7 सेंटीमीटर। कॉन्सेप्ट समझो ना आप, आपको बता दिया मैंने। डायमीटर का अगर आप आधा करोगे तो रेडियस आएगा, और रेडियस का दुगना करोगे तो डायमीटर आएगा, बस। चलो कॉन्सेप्ट खत्म बेटा इसका। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। चलो तो पहला क्वेश्चन आज का ये रहा, फाइंड एरिया of circle whose diameter is 14 सेंटीमीटर। मैंने आपको एक चीज नहीं बताई अभी, ठीक है। देखो वो चीज क्या है, पाई। पाई क्या होता है, आपने देखा होगा, मैंने जब फॉर्मूला लिखा एरिया ऑफ सर्कल का तो पाई आर लिखा, और जब मैंने बात की सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सी से सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो फॉर्मूला लिखा 2 पाई आर, ठीक। आप देख सकते हैं कि मैंने यहां भी पाई का यूज किया, यहां भी पाई का यूज किया। पाई है क्या, पाई की एक वैल्यू होती है 22/7। अगर बात करें पॉइंट में, डेसिमल में, तो 3.142। आपको दोनों ही याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, फ्रैक्शन में पूछेगा तो 22/7, डेसिमल में पूछेगा तो 3.142। ये डेसिमल में अगर आप 7 से इसको डिवाइड करोगे तो यही आएगा, ओके। तो आई थिंक जो बचा था मैंने वो भी बता दिया। अब देखो आपको निकालना क्या है, एरिया ऑफ सर्कल। लगाओ एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर, ठीक। पाई की वैल्यू रखोगे आप 22/7, फिर इंटू है बेटा। अगर 2 अल्फाबेट अगल बगल लिखे उनके बीच में इंटू है, अगर एक अल्फाबेट और एक नंबर है उनके बीच में भी इंटू होता है, ऐसे। अगर ए और बी है तो इसका मतलब ये है ए इंटू बी। अगर लिखा है 2r तो इसका मतलब बी इंटू क्या है, बीच में इंटू है, 2 इंटू आर, ठीक है। चलो आर का स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर, रेडियस तो पता ही नहीं है, रेडियस निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे रेडियस, डायमीटर अगर 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा, उसका आधा 7 सेंटीमीटर, तो 7 की पावर 2 22/7 इंटू 7 की पावर 2 का मतलब है कि 7 2 टाइम्स होगा, मल्टीप्लाई में 7 7 कट गया, 154 सेंटीमीटर क्या आ गया आपका आंसर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया निकाला है ना बेटा हमने। एरिया में याद रखना, एरिया में हमेशा आप यूनिट में, मीटर हो चाहे सेंटीमीटर हो, स्क्वायर जरूर लगाओगे, ठीक है।
और जब बात करेंगे सरकमफेरेंस की तब आप ध्यान रखना कि स्क्वायर आप नहीं लगाओगे। तो ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब मान लेते हैं कि ये आपने कर लिया ना, अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। अब यहां मैं एरिया की जगह सरकमफेरेंस कर देता हूं, तब क्या होगा? देखो, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल सीओसी मतलब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्मूला होगा 2πr। ठीक, 2 की वैल्यू तो 2 ही होती है, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना होगा हमने निकाला था, डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस कितना आएगा, इसका आधा 7 सेंटीमीटर रख दो। ठीक है, इसको सॉल्व करो, 44 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, तो मैंने आपको एक ही क्वेश्चन से दोनों चीजें बता दी कि एरिया कैसे निकालते हैं और सरकमफेरेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज के लिए बस इतने रखते हैं। आप अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़िए। ठीक है, ये जो मैंने 2 क्वेश्चन कराए उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है ना, इसकी एक और क्लास में लाऊंगा जिसमें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।